डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो यहाँ पर हार्ट्स तथा लेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यह धन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं। परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में एक धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी डिफिनीशन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, वो देख लीजिए यहाँ से। प्रकाश किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन तथा उत्पन्न धारा को प्रकाश वैद्युत धारा भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हार्ट्स और लेनार्ड दोनों वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक कांच का निर्वात बल्ब जिसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक ऋण और एक धन। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड को एक तार के द्वारा एक सेल और धारामापी को जोड़ा गया। तो जब ऋण प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश भेजी गई तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो पराबैंगनी प्रकाश जब इस ऋण प्लेट पर पड़ती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन का भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश के कारण ही उत्पन्न हो रहा है, तो इसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋण चार्ज होता है, तो ये ऋण चार्ज होने के कारण यहाँ पर धन जो प्लेट लगी है, तो धन और ऋण में आकर्षण होता है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं ये सब धन प्लेट पर आके टकराते हैं, जिसके फलस्वरूप ये परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ में धारा बहने लगती है। तो धारामापी में विक्षेप आने लगता है। जैसे ही ये प्रकाश भेजना इस पर बंद हो जाता है, प्रकाश का पड़ना जब इस पर बंद हो जाता है तो देखा जाता है धारामापी में विक्षेप का मान शून्य हो जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब तक प्रकाश इस प्लेट पर पड़ता है तब तक इस परिपथ में ही धारा बहती है, तब तक ही इस परिपथ में धारा बहती है। और जब प्रकाश इस पर पड़ना बंद हो जाता है तो परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, अतः परिपथ में कोई धारा नहीं बहती है। तो इस प्रभाव को ही जो है वैद्युत प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रयोग के आधार पर ये भी देखा गया कि यदि ये पराबैंगनी प्रकाश को हम इस धन प्लेट पर भेजें, पराबैंगनी प्रकाश को अगर हम धन प्लेट पर भेजते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और यहाँ जब आप ऋण प्लेट लगा देंगे यहाँ पर, तो ऋण और ऋण यहाँ से क्या होगा, प्रतिकर्षण, इलेक्ट्रॉन पे भी ऋण चार्ज और ये प्लेट भी ऋण, तो ऋण ऋण में प्रतिकर्षण। तो वहाँ पर उस अवस्था में जो है कोई धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अगर हम धन प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश भेजते हैं तो ये परिपथ में कोई धारा नहीं बहेगी। ये धारा कब बहेगी, जब हम पराबैंगनी प्रकाश को जो है ऋण प्लेट पर भेजते हैं। अब पराबैंगनी प्रकाश किसे कहते हैं, पराबैंगनी जो प्रकाश होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है ये कम होती है। ये जो है कम होने के कारण इसकी वेवलेंथ जितने कम होगी उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताया गया है, न्यू बराबर c/λ होता है। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, और जब आवृत्ति अधिक होगी तो उसकी ऊर्जा भी अधिक होती है। तो जैसे ये फार्मूला देखिए यहाँ पर, इस फार्मूले के आधार पर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। फार्मूला है यहाँ पर न्यू बराबर c/λ होता है। तो जिसकी वेवलेंथ जितनी ही कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही अधिक होगी, और जब फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो उसकी एनर्जी भी सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पराबैंगनी जो प्रकाश होता है, पराबैंगनी प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। तो वो जब कम होने के कारण उसकी जो आवृत्ति होती है वो बहुत अधिक होती है, और आवृत्ति अधिक होगी तो ऊर्जा अधिक होगी।
तो अधिक ऊर्जा का प्रकाश जब उस प्लेट पर पड़ेगा तो उससे ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में सबसे पहले ये भी हम देख लें यहाँ पर कि जैसे जिंक, कैंडियम, मैग्नीशियम की जो प्लेट होती है, इन प्लेटों पर भी जो है अगर कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश को अगर हम भेजते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। किंतु यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि और भी बहुत प्लेट ऐसे क्षारीय धातु के जो प्लेट होते हैं, उन पर भी अगर हम दिस प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो पराबैंगनी प्रकाश से अधिक होती है। तो इनकी ऊर्जा कम होती है, पराबैंगनी प्रकाश की तुलना में दिस प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है। तो कम ऊर्जा का प्रकाश अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम प्लेटों पर भेजते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए भाग, ये अवरक्त और दिस और पराबैंगनी किरणें किसे कहते हैं। तो यहाँ जैसे आप लोग जानते हैं कि जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जब हम किसी प्रिज्म पर भेजते हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। किनारों पर रेड और बैगनी कलर होता है। तो ये रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम होती है और बैगनी कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम होती है। तो लाल और बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है, इनके बीच में भी और प्रकाश होते हैं, 7 रंगों में विभाजित होता है। किंतु ये किनारे जो लाल और बैगनी होते हैं इनके वेवलेंथ लिखे गए हैं। अब यहाँ पर लाल और बैगनी के बीच में जितने रंग होते हैं इसे दिश प्रकाश कहा जाता है, क्योंकि ये दिश प्रकाश जो होता है ये हमारा नेत्र इन्हें देखने के लिए संवेदित होता है। बाकी अब यहाँ से आप कहेंगे जैसे 7800 एंगस्ट्रॉम से अगर अधिक वेवलेंथ आ गई तो 7800 जैसे है, अब 8000 आ गया, 9000 वेवलेंथ, 12000 वेवलेंथ की कोई वेव आ रही है तो वो जो है दिखाई नहीं देती है। और 3900 एंगस्ट्रॉम से कम 3900 एंगस्ट्रॉम से कम की वेवलेंथ अगर आती है तो वो भी दिखाई नहीं देती है। केवल कौन सी वेवलेंथ दिखाई देती है? यही जो 7 रंग का जो प्रकाश ये बनता है तो ये वेवलेंथ हमको दिखाई देती है, इसीलिए हम इसे दिश प्रकाश कहते हैं, क्योंकि हमारा नेत्र इसी के लिए संवेदित है, बाकी और किरणों के लिए संवेदित नहीं है। अब एनर्जी किसकी अधिक होती है? तो अब 7800 एंगस्ट्रॉम और 3900 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो एनर्जी है, यहाँ पे जो रेज होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, जिसके कारण इनमें ऊर्जा जो है कम होता है। अब 3900 से कम जो वेवलेंथ होगी, अब 3900 से कम का तात्पर्य जैसे 2000, 2500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1000 एंगस्ट्रॉम, तो ऐसे जो वेवलेंथ होते हैं उनकी वेवलेंथ कम होने के कारण जो है ऊर्जा उसमें बहुत अधिक होती है। तो जब ज़्यादा ऊर्जा होती है तो जब ये प्लेट पर पड़ती हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में पराबैंगनी प्रकाश, तो पराबैंगनी प्रकाश की वेवलेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम के कम ही होती है। तो ये बैगनी से भी इधर नीचे जो भाग है कम होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है पराबैंगनी भाग भी कहते हैं या पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। अवरक्त जो होता है उसकी जो वेवलेंथ अधिक होती है, 7800 से अधिक होती है, जैसे 12000, 14000, तो वो अवरक्त रेज होती हैं। उनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण जो है उनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, तो उनकी ऊर्जा भी बहुत कम होती है।
तो यहाँ पर सबसे दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि पराबैंगनी ही प्रकाश भेजा जाता है। क्यों? अब आपको पता हो गया होगा पराबैंगनी प्रकाश क्यों भेजते हैं, क्योंकि पराबैंगनी प्रकाश में ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर बताएंगे।